प्रणाम। देखा ऐसे तो हमनी के ये जो चैनल है ये इंटरटेनमेंट है, लेकिन इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बिना सिर पैर के, बिना सिर पैर के इंटरटेनमेंट का कोई औचित्य नहीं है। कुछ बात हम लोग करेंगे मुद्दा पे। देखा दो चीज तो कॉमन है, जीवन और मृत्यु। जीना और मरना। जन्म तो आदमी लेवे करेगा और जन्म लेने के बाद, जीवन जीने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया से जाएगा। माने यहां से जिंदा बच के कोई नहीं है, जो आया है वो जाना है। जन्म लेवे के साथ ही सपना और सर्टिफिकेट दोनों बनना शुरू हो जाता है। जैसी बच्चा जन्म लिया, सपना बड़ा आदमी बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, बिहार में खास करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, व्यापारी या नेता। ये बनने का हम लोग सपना नहीं देखते हैं बचपन में, ये कोइंसिडेंट होता है जब इंसान बन जाता है। लेकिन इस सपना के पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि हम पूरा टाइम पैसा बनाएंगे और पैसा इतना व्यवस्था कर लेंगे कि हमको बाल बच्चा को फिर कोई दिक्कत नहीं हो। ये कदाचित हो नहीं सकता। दूसरी बात, लोग समझते हैं कि खूब बढ़िया स्कूल में, खूब पैसा लगे वाला स्कूल में, बढ़िया मोटर गाड़ी, जूता चप्पल मोजा टोपी मफलर किताब कॉपी कलम दवात वाला स्कूल में अगर नाम लिखा देंगे आप, तो आपका बच्चा बिल्कुल मतलब जगह पे आ जाएगा। देखिए ऐसा कोई मशीन नहीं है, विद्यालय ऐसा कोई मशीन नहीं है कि जिसमें इधर से आप जो है कि अंगलू मंगलू भोंदू बच्चा डालिएगा और उस गेट से एकदम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईपीएस बच्चा निकलेगा। ऐसा कोई जगह नहीं है। तो बच्चों को निर्माण करने के लिए, बच्चे क्या कहते हैं ना कि कच्चा मिट्टी की तरह होते हैं, तो उनको निर्माण करने के लिए पहले उनको, आपको उस मिट्टी को उस लायक बनाना होगा कि उसको कुम्हार किसी भी सांचे पे ढाल दे सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि भाषा कभी भी इस बात का मानक नहीं होती है कि बच्चा कितना टैलेंटेड है। सिर्फ अंग्रेजी बोलकर कोई इंसान विद्वान की श्रेणी में नहीं बैठ सकता। देखिए अंग्रेजी की मैं इज्जत करता हूं, अंग्रेजी अच्छी बात है, मैं बुराई नहीं कर रहा। हो सकता है कि ऐसा लगे कि थोड़ा अंग्रेजी खुद नहीं आता है तो अंग्रेजी वाले को मार रहे हो गुरु। नहीं, हम मार नहीं रहे हैं। अंग्रेजी बोलने वाले को हमारा साष्टांग प्रणाम है, लेकिन अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है गुरु। जैसे हिंदी है वैसे अंग्रेजी है, वैसे उर्दू है, वैसे फारसी है, वैसे संस्कृत है, वैसे मलयालम है, उसे उड़िया है, उसे तेलुगु है। ये एक भाषा है। अब भाषा सीख लेना विद्वान होने की निशानी नहीं है। भाषा का मतलब होता है कम्युनिकेशन, अपना बात दूसरे को बोलना, दूसरा बात को खुद को समझना। तो अंग्रेजी बोल के स्कूल वाला जो है गार्जियन लोग को लुभाना शुरू कर देता है कि हमारा यहाँ अंग्रेजी ज्यादा बोल रहा है फराटेदार। ए बच्चा इधर आओ, अरे अंग्रेजी ए लेसन पढ़ के सुनाओ। या अब बच्चा जो है उसको रटा रटाया, वो पढ़ना शुरू किया। Cow is four-footed animal. Cow is pet animal. Cow lives in our homes. Cow give us milk and calf. वगैरह वगैरह वगैरह। अब हमको अंग्रेजी आता नहीं है। अरे बाप रे बाप। Lives in four-footed. लेकिन अगर उसी को हिंदी में बोल देगा कोई लिखा, गाय के 4 गोड़ होवे है, गैया हमरा घरे रहा है और गैया हमने के दूध देवा है, गैया बछड़ा भी देवा है। अरे मारा इधर का एकरा में विशेषता? अरे तो विशेषता का है भाई? इसी चीज को अंग्रेजी में बोल दिया लोग तो आपके नजर में विद्वान हो गया, और हिंदी में बोलने वाला लेकर को आप वैल्यू नहीं दे रहे। कॉन्सेप्ट बड़ा होना चाहिए। भाषा बड़ी हो ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई भाषा बहुत बड़ा है, कोई भाषा बहुत छोटा है। हमने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए हम विद्वता की श्रेणी में हम भी नहीं है भैया। हम अगर अपने आप को यही मानते हैं कि अगर दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा इंसान या पढ़ के भी सबसे बुर्बक इंसान को यह तो हमें, हमारा बस यही कहना है कि आप बच्चों को उभरने दीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको प्लेटफॉर्म दीजिए कि वो खुले। जिस जगह पे वो, जिस फील्ड में वो खुलना चाहते हैं वहां खुले। 4 लाइन अंग्रेजी का या 4 लाइन संस्कृत का या एक किताब पूरी संस्कृत की या पूरी द फुल बुक्स ऑफ इंग्लिश अगर आप पढ़ लेते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम उस पूरी भाषा का विद्वान हैं।
ये नहीं होता है। ये तो हो गया पढ़ावे के बाद। एक चीज और जो बहुत जरूरी है आज के जनरेशन में, तो हमारा संस्कार बहुत जरूरी है। हमारे बाप दादा जो संस्कार हमें देकर गए हैं या जो चला आ रहा है, उस चीज को भी हमें सीखना होगा। हमारी पीढ़ियां जिन संस्कारों पे गुजरी है, कहने का मतलब है कि गुड आफ्टर गुड नून ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट चलेगा, लेकिन सुबह उठ के भगवान सूर्य को नमस्कार करना भी आवश्यक है। माता पिता का पांव छूना भी आवश्यक है। दादा दादी का चरण स्पर्श करना जरूरी है। अगर जीवित हैं तो करें, अगर वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, उनकी तस्वीरें आपके यहाँ लगी हुई हैं, तो उन तस्वीरों के प्रति आप श्रद्धा दिखाएं। तस्वीरों से कुछ मिलता नहीं है बॉस। पत्थर की मूर्तियां या शीशे में मढ़ा हुआ कागज की तस्वीर कुछ नहीं देता, लेकिन कम से कम दिल में एक भावना तो दे है गुरु। ये चीज तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी मिलता है। आप वहां से जब निकलते हैं तो आपके मन में ये रहता है कि हमको अब आशीर्वाद है, हम अच्छा करेंगे। तो मन के सोचे जीत है और मन के हारे हार। जीत और हार में यही अंतर है कि अगर ठान लिए तो जीत है, और मान लिए कि अब तो ना होगा तो हार है। तब बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, बहुत विद्वान हैं। हमारा ला कोई सजेशन होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम अप्लाई करेंगे अपना ऊपर। अगर कुछ अच्छा बात लगा होगा तो अपना शिशु बाल बच्चा को पढ़ाई छोटा सबको समझाइएगा। अगर कुछ सीखे तो बहुत बढ़िया बात है। जय बिहारी जय बिहार। टीवीएम एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, तो आप सब तनी प्यार आशीर्वाद इसको भी दीजिएगा। प्रणाम है।